ये सूरत शुरू करते हैं। और स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हो रही तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी, अब हो गई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपकी स्क्रीन फिर गायब हो गई है सफर भाई। हाँ जी, अब ठीक जी है अब आ जाएगा जी। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ एक वो जो है ना इन आयात की तिलावत कर ली जाए। 4 आयात हम कोशिश करेंगे पढ़ेंगे, तो फिर इसकी वो जो है ना हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। व आतैना मूसल किताब व जअलनाहू हुदल लिबनी इसराईला अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनि वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मा'a नूह इन्नहू कान अब्दन शकूरा वक़ज़ैना इला बनी इसराईला फ़िल किताबि लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्ना उलुवन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये इसकी थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ। ये जो है इसमें चूँकि पहला जो है वो इसरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र है उसके बारे में पहली आयत है। उसके बाद जो है बनी इसराइल का ज़िक्र है और बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम आया है रवायात में। और कहते हैं ईल कहते हैं शख्स को, इसरा कहते हैं रात के सफ़र को। तो आपने कोई रात का सफ़र किया तो उसके बाद आपका नाम जो है वो इसराइल हो गया। अब देखिए हम सूरह यूसुफ पीछे पढ़ के आए हैं, 2-4 सूरतों से पहले सूरह यूसुफ थी। तो फ़लस्तीन से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उसको उनको जब कुएँ में फेंका गया और वो काफ़िले वाले ले गए, तो आप मिस्र में चले गए। 40 साल बाद हज़रत याकूब अपने बच्चों के साथ मिस्र मुंतकिल हो गए और ये जो है बनी इसराइल वहाँ पे कई सदियाँ रहे और फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में बनी इसराइल जो हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी, चूँकि फ़िरौन उस वक़्त जो मिस्र का बादशाह था वो मलिक था, उसका टाइटल फ़िरौन नहीं था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में था और वो बड़ा नेक दिल बादशाह था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मिस्र के बादशाहों ने फ़िरौन का टाइटल भी अपना लिया और साथ उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया और उनमें गुलामाना वो जो है सोच आई और उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और उनका एक ही जो है मुतालबा था और ये कुरान पाक में कई जगह पे आया है, अरसिल माना बनी इसराइल के मेरे साथ जो है वो बनी इसराइल को भेज दो। उनको जो है फिर उनको उनने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और हम जानते हैं कि लेके निकले, वो जो है गर्क हो गया फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम आगे-आगे। अब इनके के लिए हुक्म था कि ये वापस फ़लस्तीन जाएँ और वहाँ पे जाके अपने शहर को या अपने मुल्क को आज़ाद करें, यानी कि जिहाद करें। तो ये वही कौम जिन्होंने देखा कि नील इनके सामने शक हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के असा से, इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मूसा आप जाएँ और आपका खुदा जाए और ये जाके जिहाद करें, जब हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम चले जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी और वादी सीना में 40 साल तक तपते सहरा में ये लोग रहे और वहाँ पे जो मनोसलवा हम कहते हैं कि इनको बादल साया किए रखते थे और इनको जो है परिंदे नीचे उड़ते थे, ये पकड़ के शिकार करते थे, तो ये मनोसलवा था और ये बेसिकली इनका सज़ा का ज़माना था एक तरह का। और मैं जो यहाँ पे समझा कुरान पाक की हिकमत को और इसको मैं कुछ अपने भी एरिया से वो जो है बरे-सगीर से अगर रिलेट कर पाऊँ, तो आप देखें कि ये वो लोग थे जो कि गुलामाना ज़हनियत के अफ़राद थे, यानी वो फ़िरौन के गुलाम थे और अब जब इनको जिहाद का कहा गया तो इन्होंने कहा कानू कौमन जब्बारीन, कि ये जो जिन लोगों से आप जिहाद का कह रहे हैं ये बड़े मज़बूत लोग हैं, हम इनसे जिहाद नहीं कर सकते, ये जाबिर लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, हम नहीं कर सकते। तो उनकी ज़हनियत थी, यानी वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या वो एहसास कमतरी का शिकार थे। आज भी मुस्लिम उम्मा जो है वो चूँकि वेस्ट में से इल्म
निकलता है तो हमारी वो जो है कह लें कि एहसास कमतरी का शिकार हम लोग, जो भी पाकिस्तान या बरसगीर से या मुस्लिम उम्मा से शख्स आता है, उसमें एक एहसास कमतरी का शिकार एक ज़हन होता है। तो वापस आते हैं, तो ये लोग जो थे ये जहाद के लिए राज़ी नहीं हुए, तो अल्लाह ताला ने जब इनको सहरा में वादी सीना में 40 साल की इनके लिए वहाँ पे जो है सज़ा रखी गई कि आप यहाँ पे रहेंगे। तो वो जो एल्डर्स थे, जो बड़े थे वो फ़ौत हो गए। अब वो जो बच्चे पैदा हुए उन 40 सालों में और उन्होंने गुलामी नहीं देखी थी। अब वो जो है और वो पले-बड़े भी सहरा की गर्मी के अंदर थे, तो वो सख्त जान थे। अब इसको मैं अपनी कह लें कि बरसगीर से कैसे रिलेट करता हूँ, ये मेरा एक कह लें कि सोच है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि हम लोग भी देखें कि बरसगीर में हमेशा बाहर से इन्वेडर्स आए हैं। बरसगीर की 5000 साल की तारीख़ आप देखें, तो राजा रणजीत सिंह और उससे पहले वो जो है ना अशोका, ये 2 बादशाह गुज़रे हैं जो कि बरसगीर से बाहर निकल के इन्होंने कुछ वो जो है कोई इलाके फ़तेह किए हों, नहीं तो हमेशा हमें फ़तह किया जाता रहा 500-600 साल, और उसकी वजह ये थी कि हम वो जो है दरियाओं की सरज़मीन थी, लहलहाती फसलें, और वो जो है चावल आप देख लें हमारे बेहतरीन है दुनिया में, आम है, अभी भी वो जो है गंदुम है। तो ये बड़ा रिच इलाका रहा है हमेशा से, तो इसलिए हमारे जो लोग थे बड़े सॉफ्ट रहे हैं हमेशा, और हमेशा हमने ताकतवर के आगे जो है वो अपना सर तस्लीम हम किया है। ये एक वो मेरा ये कहना है कि और वो शायद इकबाल की भी फिलॉसफी है कि जो सहरा में, रेगिस्तानों में, चट्टानों में, पहाड़ों में वो जो लोग, या बलूचिस्तान के बारे में वो एक बलोची को के नाम इकबाल की नज़म है कि वो जो लोग होते हैं वो सख्त जान होते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ शुरू से पेश आना शुरू हो जाती हैं, जो कि उनको मजबूत करती हैं। तो ये मेरा वो जो है इस रेफ़रेंस से वो अपने बरसीर के बारे में था कि ये शायद वजह थी कि हम लोग बड़े सॉफ्ट रहे, क्योंकि हमें हमेशा से आसानियाँ रहीं, और वो अल्लाह करे कि चलती रहें आसानियाँ, और अल्लाह की तरफ से वो जो है मेहरबानी है। अच्छा, अब वापिस आते हैं, तो ये वादी सीना में ये जो बनी इसराइल थे, ये 40 साल में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों की वफ़ात हो गई, और अब वो जो है इनके जो बच्चे थे, तो इन्होंने वो जो नए लड़के या नौजवान आए, तो उन्होंने कहा कि हमारा वतन होना चाहिए। तो फिर ये जो है वो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़ियादत में गए और इन्होंने फ़तह कर लिया वो फ़लस्तीन, और वहाँ पे इन्होंने हुकूमत बनाई। अब इन्होंने जो हुकूमत बनाई, सॉरी, ये चूँकि अगली आयत जो है वो अगली 2-3 आयत में ये सारा आना है, तो इसलिए मैं ये सारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब जो इन्होंने हुकूमत बनाई, तो चूँकि इनके 12 कबीले थे, इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाई, इन्होंने 12 जो है वो छोटी-छोटी हुकूमतें बना दी कि 12 मुल्क बन जाएँ, या 12 आप कह लें कि सब गवर्नमेंट्स बन गई। तो ये इकट्ठे मुत्तहिद फिर भी नहीं हुए, और आप देख लें कि इसीलिए वो जो है शायद सूरतुल बकरा में है कि जब इनको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मारा पहाड़ पे, तो 12 चश्मे फूट पड़े। तो ये वही 12 जो लोग थे, ये 12 याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और उनसे वो जो है ना हर बेटे से एक-एक वो जो है ना कबीला वजूद में आ गया उन 200-300 सालों में जो ये मिस्र में रहे। तो अब वो जो है ये यानी ग्रोथ किया इन्होंने, इनकी आबादी बढ़ी। ये उम्मत मुसलमा थी, जिसको डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब भी लिखी है, साबका और हालिया, उम्मत मुसलमा का माज़ी, हाल और मुस्तकबिल, इस तरह वो किताबचा भी मौजूद है। और वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका के मुताबिक भी ये जो बनी इसराइल हैं, ये यहूदी हैं, और ये हम लोग जो मौजूदा मुसलमान हैं, ये दोनों उम्मतें जो हैं ऐसे हैं जैसे जूती के 2 तलवे हैं, कि जो-जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ और होगा, और हुआ भी है। और इसको अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे, तो डॉक्टर इसरार साहब के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और उनकी बुक्स भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पे वो किताबचा जो मैंने अभी ज़िक्र किया। तो वापस आते हैं, तो ये फ़लस्तीन के अंदर ये वो जो है रह रहे थे, इन्होंने हैकले सुलेमान वो जो है अपनी इबादतगाह भी बनाई। तो इराक से नमरूद या बख्तर नज़र नाम का वो जो है बादशाह आया, और उसने इनको जो है खूब कह लेंगे, इनका पहला अज़ाब था, और ये अगली आयत में आएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 दफ़ा इनकी किताब में लिखा था कि तुम पे अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब का कोड़ा आएगा। तो वो उसने बहुत से लोगों को, कहते हैं डॉक्टर इसरार साहब फरमाते हैं कि शायद लाखों की तादाद में कत्ल किया, फिर इन लोगों को साथ भी ले गया बना के गुलाम। और वो जो है इनका पूरा जो इनकी इबादत गाह थी,
हैकले सुलेमानी, या वो जो उस ज़माने में तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो तो बाद में मबूस है, जो भी उस ज़माने में इनकी जो कह लें कि मौजूद थी इबादतगाह, वो उसने बिल्कुल मस्मार कर दी। अच्छा, फिर वो जो है वो उस बादशाह के ये ज़ेर असर ग़ुलाम रहे इराक़ के अंदर, तो कुछ अरसा में भी 1 सेंचुरी रहे। ये सारी क़ब्ल मसीह 1400 साल क़ब्ल मसीह की बातें हैं। अब इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन पे 2 दफ़ा ऐसा ज़माना आया। अच्छा, फिर ये वो इराक़ के बादशाह की ईरान के बादशाह के साथ कोई जंग हुई, वो कमज़ोर पड़ गया, तो ईरानी जब फ़ातेह हुए तो उन्होंने इनको आज़ाद कर दिया, ये लोग वापस आ गए। वापिस आ गए तो इन्होंने फिर ये जो है फ़लस्तीन के अंदर कह लें कि अपना रहना शुरू कर दिया और उसी तरह अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दी। फिर इन्होंने शिर्क की बातें की, भटके रास्त से, और वो जो है बल्कि इस दौरान इनमें हज़रत सुलेमान, दाऊद और उससे पहले जालूत जो है नबी, ये 3 शख्सियात आईं और इनके ज़माने में इन्होंने बहुत तरक्की की, और इन्होंने वो जो है फिर से वो जो है उस ज़माने में हैकले सुलेमानी तामीर हुआ, और वो सारा वो जो है कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद भी है कि जिन्नों के ज़रिए शायद तामीर किया गया, करवाया गया। तो वो जो है दोबारा से रूमी आ गए इन पे। रूमियों ने चूँकि फिर इन्होंने वो जो है अल्लाह के फरमान से जो इनकी किताबों में लिखा था उससे रूगर्दानी की, तो फिर रूमियों ने उसी तरह वो जो है ना इनका हैकले सुलेमानी तबाह कर दिया, और आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कहते हैं उसकी दीवार मौजूद है जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं, दीवार-ए गिरिया, और ये आज भी, और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है शायद वो भी उसी के नाम पे है। और ये लोग जो हैं वो आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिलेंगी कि ये उसके सामने खड़े होके अपनी तौरात पढ़ रहे होते हैं और हिल-हिल के तिलावत कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी तक ये इनके पास एक दीवार है, और ये जो इसराइल बना है उसमें भी इनकी कोशिश यही है कि वो उसमें वो दोबारा से वो जो है ना हैकले सुलेमानी तामीर कर सकें। तो ये वो जो है कह लें कि अगली आयत में आना था, तो वो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो सुभान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने असरा कहते हैं रात के वक़्त सफ़र करवाया बिअब्दिही अपने बंदे को, लैलम अब ये लैलतन नहीं है, लैलम का मतलब है कि रात के बहुत ही कलील हिस्से में कहाँ से सफ़र कराया, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम यानी खाना काबा से, इलल मस्जिदिल अक्सा, और मस्जिद अक्सा तक यानी कि बैतुल मुक़द्दस तक। अब आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या है तकरीबन ताइफ से आप जब वापिस आए हैं उसके बाद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा थे। उसकी वजह ये थी कि सैयदना अबू तालिब और बीबी हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन दोनों की का वसाल हुआ, और ये दोनों शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थीं, तो इस साल को आमुल हुज़न का साल करार दिया गया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अबू तालिब अपने कबीले के सरदार थे और आपकी प्रोटेक्शन आपको हासिल थी, तो अब आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए कि वहाँ पे उनको कोई प्रोटेक्शन मिले। ये बेसिकली कबायली निज़ाम था, और इसमें आपको वो जो है हर कबीले के सरदार की इजाज़त होती थी, एक तरह का आप कह लें कि वीज़ा होता था या परमिशन होती थी। तो वो अबू तालिब ने कहा था कि जब तक मैं हूँ आप दावत दीजिए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अब चूँकि अबू तालिब इंतकाल फरमा गए थे, रसूलुल्लाह ताइफ गए, वहाँ हमें सब सुना हमने कि देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान किया गया। जब आप वापिस आए हैं तो उसके बाद और हिजरत के दरमियान ये वाक़या जो है वो पेश आया मेराज का और इसरा का। तो उसमें वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में वो जो है इस्तराहत फरमा रहे थे। कुछ अहादीस में शायद उम्मे हानी के घर में थे। तो आपको पहले मस्जिदुल हराम में ले जाया गया, वहाँ पे शायद आपने इबादत फरमाई, और फिर आपको वो जो है मस्जिद अक्सा ले जाया गया, और वो जो है वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत भी फरमाई। तो पाक है वो ज़ात, ये शुरू से ये इसलिए बता दिया गया कि वो जो है ये चूँकि सफ़र रात के बहुत कलील हिस्से में हुआ, तो कोई ऑब्जेक्शन ना करे, तो रब की ज़ात कादिर मुतलक है, तो वो हर काम कर सकती है। तो वो ऐसी पाक ज़ात है जो कि अपने बंदे को लेगी, बंदा ख़ास अब्दे ही अपने बंदे को जो ले गई। और फिर आगे आप देखें बरकना हौलहू, कि हमने बना दी इसका माहौल को जो है बरकत वाला। अब वो जो है मस्जिद अक्सा की सराउंडिंग को भी अल्लाह ताला ने बरकत वाला कहा। इसके बारे में 2 एक्सप्लेनेशंस हैं कि जी चूँकि वहाँ पे फल और वो जो है फसलें बड़ी कसरत से उगती हैं। दूसरा ये कहना है कि वहाँ पे चूँकि अंबिया बड़ी कसरत से आए हैं,
और बहुत सी अंबिया के मज़ारात भी वहाँ पे कह लें कि वो मदफून है उस सरज़मीन के अंदर, तो इसलिए वो सरज़मीन बड़ी बरकत वाली है। ये जो है मस्जिद अक्सा या ये जो बैतुल मुक़द्दस है, ये तीनों मज़ाहिब जो हैं, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निकलते हैं, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, यहूदियत पहले फिर ईसाईयत और इस्लाम, इन तीनों के लिए बड़े कह लें कि मुक़द्दस ये जगह है, क्योंकि यहूदियों का तो किबला अव्वल है, उनका तो किबला है। ईसाईयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे मसलूब किया गया ईसाई मज़हब के मुताबिक, और मुसलमानों के लिए ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का पहला हिस्सा जो है इसरा, वो यहाँ पे हुआ और आपने यहाँ पे इबादत फरमाई। और फिर हदीस के रेफरेंस से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 मसाजिद का वो जो है वो कसद करना वो कार्य सवाब है। उस सफ़र का मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, और उसमें वो जो है मस्जिद अक्सा, मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी जो मदीना में। तो लिनुरिया मिन आयातिना, ताकि हम दिखा सकें अपनी आयतें, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और बेशक जो है वो जो ज़ात बाबरकत अल्लाह की ज़ात है, वो बहुत देखने वाली और सुनने वाली है। तो यहाँ पे वो जो है अब चूँकि वो जो है रसूलुल्लाह हरम से गए हैं बैतुल मुक़द्दस तक, तो वो जिस कौम की तरफ गए हैं, उस कौम का ज़िक्र आगे शुरू होता है जो कि बनी इसराइल है। तो अगली आयत में वो जो है आप देखें, वआतैना मूसल किताब, और हमने मूसा को किताब अता फरमाई, वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने उसे बनाया बनी इसराइल के लिए हदायत। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब अता की गई, वो पूरी दुनिया के लिए हिदायत नहीं थी, हुदल लिन्नास नहीं है, हुदल लिबनी इसराइल। तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ पैगंबर किए गए थे, आए थे, तो वो ये किताब हदायत थी बनी इसराइल की तरफ। और अब अल्लाह ताला उस किताब का वो जो है बता रहे हैं कि उसका मकसद क्या था, सिर्फ अल्लाह तत्ताखिज़ु मिन दूनिही वकीला, के तुमने अल्लाह के सिवा किसी को किसी पर तवक्कल नहीं करना, किसी को वकील नहीं बनाना, किसी को वो जो है अपने मामलात यानी अल्लाह ताला को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है। ज़ुर्रियता मन हमलना मा नूही इन्नहु काना अब्दन शकूरा, और ये औलाद है जो कि हमने हमलना वो जो है सवार हुए थे नूह के साथ, और बेशक नूह जो थे वो बड़े ही शुक्रगुजार बंदे थे। अब ये देखें कि पीछे बनी इसराइल की बात आ रही है, और अभी फ़ौरन से अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ रुख फरमा दिया गुफ्तगू का। तो आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम में क्या चीज़ कॉमन है, कि मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को असा मार के पानी से क्रॉस करके लेके गए, और नूह अलैहिस्सलाम भी जब बारिशें हुई, सैलाब आया पूरी दुनिया में, तो अपनी कौम को मोमिनीन को जो है अपने उम्मतियों को कश्ती में बिठा के लेके गए। अब नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस, और कहा जाता है कि बनी इसराइल साम की औलाद में से हैं। अब इसमें भी डिबेट हो सकती है, लेकिन जो मशहूर बात ये है कि 3 आपके बेटे थे, और ये पूरी दुनिया में वो जो है आपके 3 बेटों की नस्ल चल रही है। तो ये वो जो है लोग हैं बनी इसराइल वाले, जो कि ज़ुर्रियतम मन हमलना, ये औलाद है उनकी जिनको हमने सवार किया नूह के साथ, और बेशक नूह जो थे हमारे बहुत ही शुक्रगुजार बंदे थे। वक़दैना इला बनी इसराइल, और हमने लिख दिया था बनी इसराइल के लिए, फिल किताब ही उनकी किताब के अंदर, लतुफ़सिदुन्ना, कि तुम फसाद बर्पा करोगे, फिल अर्दी, जमीन के अंदर, मर्रतैन, 2 दफा, वलतालुन्ना उलवन कबीरा, और जो है तुम जो है करोगे बहुत बड़ा जो है, ये करिएगा जी आगे मेरे यहाँ पे ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। ये ज़फ़र भाई इसको थोड़ा-सा, चलिए मैं ये उर्दू वाली ऐप खोल लेता हूँ। इसलिए मैंने किया हुआ था, लेकिन अच्छा वो मूव नहीं कर रहा। अच्छा, तो तुम बड़ी सरकशी का जो है ना मुज़ाहिरा करोगे, वला तालुन्ना उलवन कबीरा, तो 2 मर्तबा तुम फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुज़ाहिरा करोगे। ये अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए किताब भेजी थी, ये उसमें लिखा हुआ था। अब आप देखें, वकज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब, किताब के अंदर उनके लिखा हुआ था कि तुम जो है वो 2 दफ़ा फसाद करोगे, और तुम जो है वो बड़ी सरकशी का मुज़ाहिरा करोगे।
और उसके बाद वो जो है वो अल्लाह ताला अगली आयत में बयान करते हैं कि पहली दफ़ा तुम्हारे साथ क्या हुआ और दूसरी दफ़ा तुम्हारे साथ क्या हुआ। और इसी को डॉक्टर इसरार वो हदीस नबवी, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि ये जो यहूदी और मुसलमान उम्मत है ये जूती के दो तलवों की तरह है। तो इसको ऐसे बयान किया कि हमारे ऊपर भी वो जो है आप देखें कि पहली दफ़ा मंगोल आए और उन्होंने तहस-नहस किया बगदाद तक, और लाखों वो जो है लोगों की कह लें कि शहीद किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए और बड़ा वो जो है तहस-नहस किया। और दूसरी दफ़ा अब आप देखें कि वो बेसिकली ये कोलोनाइज़ेशन को कह रहे थे कि जब ये 19वीं सदी के शुरू में कोई मुस्लिम उम्मा नहीं रही थी, कोई मुसलमान मुल्क नहीं रहा था। मुस्लिम उम्मा से ये मुराद है कि ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म होगी और तमाम उस वक़्त जो है ना आलम इस्लाम जो था वो मकबूज़ा हो चुका था। और फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है ना ये कह लें कि अब इहया की तहरीकें उठ रही हैं और आहिस्ता-आहिस्ता मुसलमान जो है वो ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि गलती क्या है। और आप देखें कि उनकी क्या गलती थी कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने वो जो है अल्लाह तत्ताखिज़ु मिन दूनी वकीला, कि तुमने अल्लाह के सिवा जो है किसी को अपना कारसाज़ नहीं बनाना, किसी को अपना वकील नहीं बनाना, अल्लाह पे तवक्कल करना है। तो ये उम्मत मुस्लिमा के साथ भी मसला ये हालिया उम्मत मुस्लिमा के साथ कि हमने अल्लाह के सिवा हर एक को अपना कारसाज़ बनाया हुआ है, हर एक पे हम तवक्कल करते हैं और ऐसे-ऐसे शिरक की कह लें कि बातें हैं हमारे माशरे के अंदर और हमारे रस्म व रिवाज के अंदर कि खुदा की पनाह और हम उसको रियलाइज़ भी नहीं करते। तो आज मेरा ख़्याल है यहाँ पे रुकते हैं। दोस्त अहबाब से गुज़ारिश है कि वो इस पे कुछ ऐड करें ज़रूर। डॉक्टर साहब ये चीज़ बताइएगा जो आजकल हम हालात देखते हैं फ़लस्तीन और इसराइल में और बैतुल मुक़द्दस में जो कुछ होता है, क्या ये पहले से पेशगोई इस बारे में हो चुकी थी कि इस तरह होगा बैतुल मुक़द्दस में जो यहूदी करते हैं और जो कुछ इर्द-गिर्द इलाकों में हो रहा है? इसको ना इस्लामिक एस्केटोलॉजी कहते हैं और इस पे आपको जो है ना आजकल के ज़माने में इल्लामा इकबाल के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर फजलुर रहमान। ये मौलाना फजलुर रहमान वाले नहीं थे, वो पीएचडी थे डॉक्टर फजलुर रहमान। और उनके आगे स्टूडेंट हैं उनका नाम जो है शेख इमरान हुसैन है, ठीक है? और शेख इमरान हुसैन जो है उनकी इस्लामिक एस्केटोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है और एक्सपर्टीज़ हैं और वो उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप उनकी अगर वीडियोस देखें, वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो अभी भी हालिया कह लें कि जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं और कुरान से करते हैं, कुरानी आयात से करते हैं। तो याजूज मजूज हम पढ़ेंगे, आगे आएगा सूरतुल कहफ में जुल्करनैन का वाक़या आएगा और ये आज के हालात भी वो अहादीस और कुरान को कैसे जोड़ा जाता है। आप देखें अहादीस में भी कहीं वो जो है ना क्लियर कट नहीं बताया जाता। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि इसके नील के नीचे से एक काले रंग का पहाड़ निकलेगा शायद। फिर वो मैं कह लें कि मफहूम बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उसकी तरफ ना पढ़ना और वो जो उसकी तरफ पढ़ेगा वो जो है ना मारा जाएगा। और वो मेरा ख्याल है लोगों ने इस पे लिया कि ये जो तेल निकलता है ज़मीन से, शायद आपका इशारा उस तरफ था। तो अब वो देखें कि तेल की वजह से वो जो है ये पूरा मिडल ईस्ट में एक बहुत तरक्की आई और वो एक पूरी दुनिया की वजह है पिछली 100-200 साल की इकोनॉमी पूरी तेल पे बेस या वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रही है। तो अभी जो हो रहा है जी, इस पे लाज़मी बात है, इसमें इसको एस्केटोलॉजी कहते हैं और इस पे ये बहुत लंबी डिबेट है और इस पे शेख इमरान हुसैन की बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, वो आप देख लें। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ज़फ़र भाई आप कुछ ऐड करें, तारिक भाई आप, अनवार, एक गेस्ट यूज़र भी है मेरा ख्याल ये फाजिल साहब हैं। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जैसा थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये होगी कि हैकल सुलेमानी के हवाले से थोड़ा सा मजीद डिटेल देना पसंद करेंगे।
इसकी हिस्ट्री, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यहूदियों के लिए, क्यों इसके पीछे पड़े रहे हैं? ये उनका किबला है जी। हैकले सुलेमानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। बेसिकली हज़रत दाऊद के बेटे थे सुलेमान, और उनके आगे जो दो बेटे थे ना, उनकी आपस में लड़ाई हो गई और वो उनकी जो है ना सल्तनत टूट गई। एक इसराइल बन गया जिसका बैतुल मक़दस था, दूसरा इलाका जो है यहूदा बन गया जिसका जो है ना सामरिया जो है वो कैपिटल था। तो ये इसको डॉक्टर सार तो ऐसे बयान करते हैं कि ये इनकी एक तरह की खिलाफत थी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत शुरू हुई। अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक तो पूरा इस्लामी सल्तनत एक ही खलीफा के अंडर थी, लेकिन सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफत को अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला ने तस्लीम नहीं किया, तो उस वजह से शाम में और मिस्र में वो जो है अलहदा से मुसलमान हुकूमत कायम हो गई, जबकि बाकी जो है वो अलहदा से हो गई। तो हेकले सुलेमानी के बारे में कुरान पाक में जो मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया, बल्कि वो जिन्नों की मदद से तामीर फरमाया, और आप जो थे खुद मॉनिटरिंग करते थे इसकी, और इवन के आप असा की को पकड़ के खड़े थे, और इसी में अल्लाह ताला ने आपकी वजह है खड़े थे या बैठे थे वल्लाहु आलम, यानी ये आयत का मफहूम कुछ इस तरह का है। तो कि वो असा को जो है दीमक ने खा लिया, तो जब आप गिरे तो फिर जिन्हों को पता चला कि आप फोत हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने वो जो है वो उस वक्त तक शायद ये हेकले सुलेमानी बन चुका था। तो ये इनका किबला अव्वल है, इनका किबला है बेसिकली, हमारे लिए किबला अव्वल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नबूवत के शुरू के कई साल जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। और फिर आप देखें दूसरा सपारा जो शुरू होता है सयकुल सफ़ाओ, वो इसी पे है जो तहवील किबला हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए जो है वो आप ऊपर की तरफ देखते थे, तो अल्लाह ताला ने वो जो है आयात नाजिल फरमाई और आपने नमाज पढ़ते हुए ही रुख तब्दील कर लिया और खाना काबा की तरफ रुख कर लिया। और ये हमें ये पता है कि जो खाना काबा वो सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया। ये जो हैकले सुलेमानी है ये उन्हीं की हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माईल। इस्माईल आप मक्का में बीबी हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ आए थे, जबकि हज़रत इसहाक और उनके बेटे याकूब ये सारे फ़लस्तीन में थे। तो इनकी आगे नस्ल में वो जो है ये कह लें जो इबादतगाह बनी उसको वो किबला समझते हैं, जिसमें से हैकले सुलेमानी वो जो है जो उनके उरूज का टाइम था, और उसको वो आज वो कहते हैं कि जी ये मस्जिद अक्सा के नीचे वो है, और उसको वो मस्जिद अक्सा को इसीलिए वो कहते हैं कि शहीद करना चाहते हैं कि उसके नीचे से अपना हैकल सुलेमानी निकालें और दोबारा से तामीर करें। सॉरी काफी लंबा हो गया। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब इसमें एक ये सवाल था, जैसा कि अभी अगर हम इसे आयत को देखें जिसमें कहा जा रहा है कि बनी इसराइल 2 बार फसाद बर्पा करेंगे और बहुत शदीद फसाद होगा। अच्छा, एक तो जो हम आखिरी ज़मान में कंसिडर कर लेते हैं जिसके जवाब में यहूदियों के फसाद के जवाब में इमाम मेहदी आएंगे और सब चीज़ें होंगी। उससे पहले इनका टेम्पल जो है हैकल सुलेमानी 2 बार डिस्ट्रॉय होने का हो चुका है। तो एटलीस्ट मतलब 2 बार के होने हैं फसादात जो कि सबसे बड़े हैं। अब जो पास्ट में हम देखते हैं 2 बार हो चुका है, तो आया इनमें से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा है जिसकी इंटेंसिटी वही है जिसके बारे में कुरान पाक जिक्र कर रहा है, या वो उस इंटेंसिटी के 2 बार ही अभी होना है? जी बड़ा वो जो है कह लें कि आपका अच्छा सवाल है, और इसमें लोगों के कह लें कि एक्सप्लेनेशंस ही हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आप देखें कुरान पाक जो है एक ऐसी किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत या तफसीर कुरान की बहुत कम आयात में मिलती है हमें, और वो इंटेंशनल है कि वो जो है आप देखें कि बहुत कम आयात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जब आपका हुक्म आ जाता है वो फाइनल है, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा राय कायम नहीं की जा सकती।
तो अब वो यहूदी भी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली उनकी किताब में भी लिखा हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। अब जो आ गए तो उन्होंने उनको कबूल नहीं किया और वो अभी तक अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए भी वो जो है मसीहा ने आना है। हम समझते हैं, हमारा जो फ़लसफ़ा है या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि अब जो उनके मसीहा ने आना है वो बेसिकली दज्जाल ने होना है। और दज्जाल ऐसा है जिससे अंबिया भी कह लें कि उसके शर से अल्लाह की पनाह माँगते थे। तो और ये डॉक्टर इसरार ने तो 2 बता के उन्होंने ख़त्म किया कि ये 2 दफ़ा कर चुके हैं और आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये तो फिर तो तीसरी दफ़ा हो जाएगा। तो मेबी वो जो लास्ट एंड ऑफ टाइम का है, वो अभी रहता है और उन दोनों में से जो एक को आप कंसीडर करें, इस पे वो जो है ना कह लें डिबेट हो सकती है। जी, थैंक्स डॉक्टर साहब। अच्छा, फिर इस तरह करते हैं, दुआ कर लेते हैं और उसके बाद जो है आज अगर हमें थोड़ा-सा टाइम मुयस्सर है, हम कोशिश करते हैं अनवार भाई के इल्लामा इकबाल की थोड़ी-सी पोएट्री पढ़ लें और उसमें जो है ना आजकल हमने इब्लीस की मजलिस शूरा के तकरीबन इख्तिताम के पास हैं, तो वो 5 मिनट उस पे करेंगे, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला क्लोज़ करते हैं। ज़फ़र भाई आप दुआ तो फरमा दें। डॉक्टर साहब आप ही करते हैं और मुझे ना कहा करें प्लीज। आपको क्यों ना कहा करें सर जी, दुआ कर दें। अच्छा चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, हमने कुरान पाक आज पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की, इसको हमें अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु लें ज़फ़र भाई, आप जो है ना वो शैतान का ख़िताब खोलें। अब हमने रहमान से तो बातें की, इकबाल की ज़बान से सुनते हैं कि शैतान हमें क्या कह रहा है। ये इब्लीस की मजलिस शूरा इकबाल के मेरा जी ख्याल है जी 9। डॉक्टर साहब एक मिनट, जी, जी। ये पेज वन आपने ये वाला शेयर किया हुआ, मैंने आपको संडे को ना 2 आपको देख लीजिए। तस्वीरें भेजी थी। ये शेयर नहीं है यहाँ पे आपके, जी जी ये वही है। हाँ, लेकिन मैंने कहा आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, हमें नहीं नज़र आ रहा आप जो शेयर कर रहे हैं। शेयर किया हुआ। मैं फिर दोबारा करता हूँ। जी, अभी ये कुरान पाक की है। तो इकबाल का मेरा ख्याल है 1923 या 1925 की ये इब्लीस की मजलिस शूरा जो है वो नज़म है और इसमें जो है हमने देखा कि इब्लीस के मुख्तलिफ मशीर क्या-क्या दुनिया के अंदर होने वाली तब्दीलियों को पेश करते हैं, जिसमें कम्युनिज़्म, कार्ल मार्क्स, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज़्म, ये सारी वो जो है उन्होंने कहा कि नए दुनिया में ये मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं और इससे शायद हमारा इब्लीसी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो अब इब्लीस वो जो है जवाब दे रहा है। एक हम उसका जो है जवाब पढ़ चुके हैं, दूसरा आज हम पढ़ेंगे और फिर एक तीसरा है जो कि एंड है। जी अभी नजर आ रहा है। जी नहीं जी, ये हमारे पास ना अभी भी ये सूरह बनी इसराइल खुली हुई है। क्यों है? अभी रिसेंटली ना डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने एक वीडियो, जब तक आप शेयर कर रहे हैं तो मैं बाकी दोस्तों के साथ करता हूँ। उन्होंने एक वीडियो बनाई कि और उन्होंने इकबाल पे तनकीद की और मैं इस पे बड़ा खुश होता हूँ कि हमें वो जो है ना हर शख्सियत का तनकीदी जायज़ा भी लेना चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा कि इकबाल का जो शेर हमें पढ़ाया गया कि तुम्हारी तहज़ीब अपने ही खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना ना पायदार होगा। तो वेस्ट तो बड़ी तरक्की कर रहा है, तो ये इकबाल ने क्या कहा?
और उस पर उन्होंने काफ़ी जो है ना वो तनकीद की। तो उस पर मेरी बल्कि अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार इकबाल ने जो कहा है आप इसको टाइम दें, तहजीब जो है वो चेंज हो रही है और बड़ी तेज़ी से हो रही है। जो हम पीछे भी बात कर रहे थे LGBT, सिंगल मॉम्स, और यहाँ पे वो जो फैमिली का बेसिक यूनिट है वो टूट चुका है। अब लोग बच्चे इसलिए पैदा नहीं करना चाहते वेस्ट में कि वो कहते हैं कि ये मुफ्त की टेंशन और हेडेक है और वो इससे आज़ाद होना चाहते हैं। खातून का कहना है कि मेरी बॉडी डिसफिगर होगी, और मर्द औरत के जो ताल्लुकात हैं वो भी अब शादी की बजाय वो जो है पार्टनरशिप पे कायम है। तो ये सर आगे जाना है हमने, इसका जो है ना बॉटम पे है, आप ज़रा इसको मूव कीजिए, अपवर्ड कर सकते हैं। जी अभी ठीक है। नहीं मूव नहीं हो रहा, आपकी स्क्रीन पे हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे नहीं हो रहा। ये करिए। तो नहीं आप या मैं कनेक्शन चेंज इसकी वजह से। या इसको फिर अगले निशित पे रख लेते हैं, अगर देख लें, चलें एक ट्राई कर लें, अगर हो जाता है तो। या अगर दोस्त राजी हैं तो मैं अपने मेरे पास तो ये सामने खुला हुआ है, मैं चाह रहा था कि आपके सामने भी आ जाए। तो मैं इसको बताता हूँ, पढ़ता हूँ। ये इब्लीस का जो दूसरा किताब शुरू हो रहा है। इब्लीस कह रहा है, जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा ए मोमिन का दी। तो इब्लीस कहता है कि मुझे पता है कि ये जो उम्मत है ना, इसने कुरान को नहीं पकड़ा हुआ। और अब आप देखें कि हमारे दुनिया में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान है, लेकिन कुरान का इल्म नहीं है अगर आप देखें। और कुरान हम पढ़ते हैं रमज़ान के अंदर, इतनी इतनी ज़ोर से पढ़ते हैं कि पूरे वो जो है 27 दिनों में पूरा कुरान पाक ख़त्म कर देते हैं। और हम उस कारी के पीछे जाके पढ़ते हैं जो आधे घंटे में पूरा तरावियाँ 20 मुकम्मल कर दे तरावी। और ना वो बेचारे कारी साहब को पता होता है, ना पीछे वो जो है मुक्तदियों को पता होता है कि क्या कुरान पढ़ा गया है, इसमें क्या कहा गया है। तो इसको इकबाल वो जो है ना इब्लीस के जरिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है जी। है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दी, कि वही जो सरमायादाराना निज़ाम था जिसके खिलाफ कार्ल मार्क्स उठा, या मस्जिदी की ये जो है वो मसदक उठा ईरान के अंदर। तो उसने कहा कि ये जो अमीर अमीर है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, मोमिन भी आज वो जो है ना उसकी सरमायादारी की तबीयत और वो ही मालो दौलत जमा करने पे वो लगा हुआ है। जानता हूं मैं कि मशरिक की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीराने हरम की आस्तीं, कि मशरिक की जो रात है जो कि बहुत ही जिसमें अंधेरा है, ये बेसिकली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था कि आप हाथ वो जो है बगल में से निकालते थे तो रोशन हो जाता था वो, और उससे वो नूर निकलता था, रोशनी निकलती थी। तो वो कहते हैं हमारे जो पीराने हरम है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उनकी जो कह लें कि है हाथ जो है वो बैज़ा नहीं है, रोशन नहीं है। उनका हाथ जो है वो रोशन नहीं है। और मशरिक के अंदर मसला ये है कि जो स्कॉलरशिप का फुकदान है, हमारी वो जो है अंधी तकलीद की वजह से हम लोग जो है पीछे रह गए। क्या बात है जी, निकाल लिया आपने। और इसके साथ ही हम अगले सफ़े पे आ गए हैं। अच्छा जी, तो ये 3-4 और अशार हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। है मेरे दस्ते तसर्रुफ में जहाने रंग बू, नहीं ये ठहरे, ये वाला, हाँ हाँ जी यही वाला। है मेरे दस्ते तसर्रुफ में जहाने रंगो बू, क्या ज़मीं क्या महरुमा क्या आसमां तू बतू। अच्छा ये वाला है, ठहरे मेरे भी मिक्स हो रहा है, मैं ये किताब ही देखता हूँ, सॉरी। हाँ जी ये सेकंड पेज जो आपने शेयर किया था ना ये वो है। जी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था हम ये पढ़ चुके हैं। असरे हाजिर के तकाज़ाओं से, सही है, असरे हाजिर के तकाज़ाओं से है, लेकिन ये खौफ हो ना जाए आशकारा शराए पैगंबर कहीं, के
इस वक्त जो है इब्लीस कहता है मुझे इस बात पे वो जो है ये खौफ है कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, जो आपका मैसेज है, जो आपका पैगाम है, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए, वो कहीं लोगों के सामने ना आ जाए। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, कि खुदा की पनाह जो है वो इनके वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से या आपके आइन से खुदा की पनाह। और वो है क्या? हाफिज़ नामूस ज़न, कि जो औरत की इज्जत है उसका मुहाफिज है। दूसरा क्या है? मर्द आज़मा, के दलेरों को परखने वाला है, मर्द आफरी और बड़े-बड़े दलेर पैदा करने वाला है। यानी ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आइन है, जो आपकी शरीयत है, ये औरत की इज्जत की मुहाफिज है और ये जो है वो मर्द को शहादत का जज्बा देके उसको दलेर करती है और दलेरों को परखने वाली है। मौत का पैगाम हर नौवे गुलामी के लिए, न कोई फुगफूर ओ हाका, न फकीर रा नशी, के हर गुलाम के लिए वो जो है ना ये मौत का पैगाम है। और ये जो है चाहे वो फगफूर यानी कदीम चीन का जो बादशाह था उसका ये लक़ब है, हाकान जो है तुर्किस्तान का बादशाह है, और जो फ़कीर रानशी जो रास्ते में बैठने वाला फ़कीर है, ये उसके बारे में है कि हर वो जो है गुलामी का वो जो है के लिए ये मौत का पैगाम है। हर किस्म की गुलामी, चाहे वो जो है वो बादशाहों की गुलामी हो, उससे वो जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आइन है, जो आपकी शरीयत है, वो आज़ादी अदा करती है। उससे वो जो है बंदे को आज़ाद करती है इन लोगों की गुलामी से। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक साफ, मुनिमों को मालो दौलत का बनाता है अमी, कि इस्लाम जो है वो ज़कात के ज़रिए हर दौलत को आलूदगी से पाक कर देता है। और जो मुनिम है, जो कि कह लें कि मालदार आदमी है, जिस पे इनामात हैं, जो नेमतों से लदा हुआ है, उसको जो है बेसिकली मालो दौलत का मालिक नहीं बनाता, उसको मालो दौलत का अमीन बनाता है। क्योंकि आप देखें कुरान पाक की आयत के मुताबिक जो हमारे पास मालो दौलत है उसमें हिस्सा है, आप हमारे हमसायों का हिस्सा है, हमारे बहन भाइयों का हिस्सा है, हमारे रिश्तेदारों का हिस्सा है, तो हम उसके वो जो है मालिक नहीं है, अमीन है, यानी अमानतदार हैं, हम उन तक हिस्सा पहुंचाने के वो कह लें कि पाबंद हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा? और क्या फिक्रो अमल का इनकलाब, बात बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। और भाई इससे बढ़ के फसाद क्या होगा कि ये ज़मीन जिसे हम कहते थे बादशाहों की ज़मीन है, ये तो अल्लाह की ज़मीन है। चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आइन तो खूब, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। अच्छी बात है कि लोगों के सामने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सामने ना आए, क्योंकि बंदा मोमिन इस वक्त उसके पास यकीन का ही फुकदान है, उसको यकीन ही नहीं है अपने इस्लाम पे, अपने दीन पे। है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। ये बड़ा वो जो है ना कह लें कि बेसिक और बड़ा बुनियादी फ़लसफ़ा इकबाल ने बताया कि हमारा जो लड़ाइयाँ ना आपस में आप देखें इलाहियात की लड़ाइयाँ हैं। अब आप देख लें नूर व बशर की लड़ाई, अफ़ज़लियत अबू बकर व अली की लड़ाई, ठीक है? ईमान अबू तालिब और ईमान वालिदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई। आप देखें कि कुछ लोग हैं जिनको कहा जाता है ये कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि वो कब्र के अंदर हयात हैं और उसी तरह हयात हैं जैसे हम लोग हयात हैं, कुछ लोग उसके मुखालिफ ओपिनियन रखते हैं। ये ऐसे हैं, यानी मेटाफिजिकल चीज़ें हैं जिनमें आप कोई भी राय रखें उससे आपका क्या ताल्लुक, यानी ऐसी चीज़ों पे आप जितनी मर्जी कर लें, ये आज के मसाइल हैं। और पीछे जो है खुदा के बारे में आप देख लें, वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद का फ़लसफ़ा, ठीक है? खुदा ऐन है, ऐन ज़ात है, ये जो कुरान है खुदा का कलाम है या ये तख्लीक है, या वो जो है कह लें कि इब्ने अरबी ने फ़लसफ़ा दिया था कि ये जो पूरी कायनात है ये खुदा का एक ख़्याल है, और ये चूँकि खुदा इतना मुकम्मल है कि उसका ख़्याल भी हमें मुकम्मल नज़र आता है, तो इसको जो है ना वहदतुल वजूद का नज़रिया कहा जाता है। जो शेखुल अकबर इब्नुल अरबी की किताब
फतुहात मक्किया में इस तरह का कंसेप्ट है। यानी ऐसी बहसें हैं मुसलमानों के यहाँ इलाहियात के से रिलेटेड भी कि उसका ना कोई सारा ना पैर है, आप उस पर किसी तरह पहुंच ही नहीं सकते किसी नतीजे पे। तो ऐसी बहस करने का मकसद क्या है, आप उससे हासिल क्या कर सकते हैं? तो उसी को वो कह रहा है कि बेहतर है कि लोग जो है ना, ये जो मुस्लिम उम्मा है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे कि ये इस तरह के कंसेप्ट्स में आपस में झगड़ते रहें, लड़ते रहें। और हमारे वो जो है ना, आप देखें लड़ाइयाँ भी ऐसी ऐसी बातों पे हो रही होती हैं कि वो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। आप अब देखें अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की इस बारे में लड़ाई है। अहले तशय्युअ कहते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा अफजल हैं, अहले सुन्नत कहते हैं सैयदना अबू बकर अफजल हैं। भाई हम लोग खुदा हैं नहीं है ना, तो अल्लाह जानता है कौन अफजल है। आप लोगों को इसमें क्या जो है मिलता है अब इस तरह की बहस करने पे? ठीक है, आप और इस तरह के बहुत सारे आप देखें कि आपस में जो फिरका वाराना बहसें चलती रहती हैं जिस पे बंदा किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचता। और इसी तरह वो जो है किताबुल्लाह की तावीलात, तावील कहते हैं कि जो वाज़ेह हुक्म हो उसको जो है किसी तावील दे के, कोई वो जो है ना हरबा दे के उस हुक्म को डाइल्यूट कर दिया जाए। तो वो जो है वो शैतान कह रहा है कि बेहतर है कि ये उम्मत जो है इलाहियात की बहसों में उलझी रहे और कुरान के भी जो वाज़ेह अहकामात है उसको मुख्तलिफ तावीलात की बहसों से उलझाई रखे। लेकिन जी यहाँ पे आज हम रुकते हैं इंशाल्लाह ताला, और अगली सिटिंग में कोशिश करेंगे कि इसको इब्लीस की मजलिस से शूरा को मुकम्मल कर लें। आप लोगों की वजह है मैं बोलता रहता हूँ और आप लोग सुनते रहते हैं। बेसिकली आप लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए और मुझे कम बोलना चाहिए। तो इस पे कुछ दोस्त कुछ ऐड करना चाहिए, नहीं तो हम अपनी डिस्कशन को क्लोज करते हैं। बल्कि डिस्कशन नहीं, मैं ही बोल रहा था, फिर कहूँगा। जी नहीं, अगर मतलब आप भी पढ़ रहे होते तो आप भी बयान करेंगे ना। हम बीच में नहीं आ सकते। या फिर ये कर लेते हैं, एक शेर मैं पढ़ूं, एक शेर आप पढ़े, एक कोई और पढ़े, फिर इस तरह से वो चीजें चल सकती। लेकिन ये इसमें बहुत मुश्किल अल्फाज होते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है इनको ना अंडरस्टैंड करना। आप अच्छे से वैसे बता देते हैं। थैंक यू आपका। सही, बहुत शुक्रिया। आप अनवार भाई या तारिक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हम क्लोज करते हैं। थैंक्स डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है यही मॉडल इसका ठीक है कि आपकी तरफ से ये बयान हो और एंड में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो एंड में कर लिया जाए, जैसे कि दरमियान में कोई इंटरप्शन वगैरह होती रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। सही, आपकी सब दोस्तों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला, वो इशफाक साहब बड़ी अच्छी दुआ करते थे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और हमें आसानियाँ तकसीम करने का शरफ दे। लेकिन जी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे संडे इवनिंग को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।